नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टोरीजनी पर। आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो अपने विशाल रेगिस्तान और अद्वितीय संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन इस देश की असली पहचान रेत के नीचे छिपे खजाने की वजह से है, जो इसे पूरी दुनिया में मशहूर बनाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सऊदी अरब की। यह देश अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी जाना जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह देश तेल के बहुत बड़े भंडार के लिए फेमस है, जिसने इसे दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बना दिया है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें और आधुनिक सुविधाएं इस समृद्धि का प्रमाण हैं। लेकिन कहानी शुरू होती है 1938, जब इस देश की किस्मत बदलने वाली थी। उस समय एक अमेरिकन कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने यहाँ तेल की खोज शुरू की। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी, लेकिन जब तेल की खोज हुई तो यह एक ऐतिहासिक पल था। देखते ही देखते सऊदी अरब तेल बनाने का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। यहाँ के तेल भंडार ने इसे वैश्विक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। तेल ने इस रेगिस्तानी देश की किस्मत बदल दी और इसे एक आधुनिक और समृद्ध राष्ट्र बना दिया। यहाँ की प्रगति अद्वितीय है और आज यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल बनाने वाला देश है। इसके तेल भंडार ने इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। तेल ही सऊदी अरब की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है और यही वजह है कि इसकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें इस देश पर टिकी रहती हैं। सऊदी अरब का तेल उद्योग न केवल इसकी समृद्धि का आधार है, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि सऊदी अरब से आने वाला तेल इतना सस्ता क्यों होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ तेल निकालने का कम खर्चा। सऊदी अरब में तेल जमीन के बहुत पास है, जिससे उन्हें निकालना आसान और सस्ता पड़ता है। दूसरा कारण है सऊदी सरकार का तेल की कीमतों पर कंट्रोल। सरकार तेल बनाने को कंट्रोल करके पूरी दुनिया के बाजार में तेल के दामों को कम या ज्यादा कर सकती है। यह सच है कि सस्ते तेल से पूरी दुनिया को फायदा होता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। सस्ते तेल से प्रदूषण बढ़ता है और लोग बिजली और दूसरी ऊर्जा के नए तरीके खोजने में कम दिलचस्पी लेते हैं। सऊदी अरब अपनी अलग संस्कृति और इस्लामी कानूनों के लिए जाना जाता है। यह देश शरिया कानून पर चलता है, जो इस्लाम धर्म के नियमों पर आधारित है। यहाँ शराब पीना, जुआ खेलना और खुलेआम प्यार दिखाना मना है। महिलाओं के लिए भी यहाँ कुछ खास नियम है। उन्हें बाहर जाते समय अबाया, एक तरह का लंबा चोगा, पहनना जरूरी है और गाड़ी चलाने की इजाजत अभी हाल ही में मिली है। हालांकि सऊदी अरब तेजी से बदल रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत से सामाजिक और आर्थिक सुधार किए हैं, जिनमें महिलाओं को ज्यादा अधिकार देना और देश को सिर्फ तेल पर निर्भर रहने से बचाना शामिल है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देश के लिए एक बहुत बड़ी योजना विजन 2030 शुरू की है। इस योजना का मकसद है सऊदी अरब को सिर्फ तेल पर निर्भर रहने से बचाना और टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना। इसके तहत कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, जिनमें NEOM नाम का एक हाईटेक शहर बनाना भी शामिल है। इस शहर में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक आधुनिक और अच्छा जीवन देने का लक्ष्य है। विजन 2030 सऊदी अरब के लिए एक नया मोड़ साबित हो सकता है। यह योजना देश को आधुनिक बनाने और उसे आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि चारों तरफ रेगिस्तान से घिरे सऊदी अरब में पानी कैसे आता होगा। यह सवाल वाजिब है, क्योंकि यहाँ की जलवायु बहुत शुष्क है और बारिश भी बहुत कम होती है। लेकिन सऊदी अरब ने इस चुनौती का सामना करने के लिए कई अभिनव उपाय अपनाए हैं। यह सच है कि पानी यहाँ बहुत कीमती है और सरकार ने इसे बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकारी अधिकारी नियमित रूप से जल संसाधनों पर चर्चा करते हैं और नई योजनाओं को लागू करते हैं, ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जल अलवणीकरण संयंत्र चलाता है, जो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाता है। यह संयंत्र अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करता है, जिससे बड़ी मात्रा में पानी को साफ और सुरक्षित बनाया जाता है। इसके अलावा देश में जमीन के नीचे के पानी का भी इस्तेमाल होता है। हालांकि यह पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। भूमिगत जल स्रोतों का उपयोग कृषि और घरेलू जरूरतों के लिए किया जाता है, लेकिन इसे भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। पानी की कमी से निपटने के लिए सरकार पानी बचाने के लिए कई तरह के प्रोग्राम चला रही है। इन प्रोग्रामों के तहत लोगों को पानी की बचत के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है।
और उन्हें विभिन्न तरीकों से पानी बचाने के लिए प्रेरित किया जाता है। किसानों को कम पानी में उगने वाली फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों का उपयोग करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, जिससे पानी की खपत कम होती है और फसल उत्पादन बढ़ता है। और घरों में पानी कम इस्तेमाल हो, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। घरों में पानी बचाने के लिए विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि कम पानी खर्च करने वाले शावर हेड्स और टॉयलेट्स। इस तरह के प्रयासों से सऊदी अरब में पानी की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तेल के अलावा सऊदी अरब में घूमने फिरने की भी बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ प्राचीन इमारतें, खूबसूरत समुद्र तट और मनमोहक रेगिस्तान हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। मक्का और मदीना जैसे धार्मिक स्थल हर साल लाखों मुस्लिम यात्रियों को अपनी ओर खींचते हैं। इसके अलावा लाल सागर के किनारे बसा जेद्दा शहर अपनी खूबसूरती और जीवंत संस्कृति के लिए मशहूर है। और हाँ, हम NEOM शहर को कैसे भूल सकते हैं। हाईटेक शहर भविष्य का शहर बनाने का सऊदी अरब का सपना है। यहाँ नई टेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा और आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करके एक अनोखा और टिकाऊ शहर बनाने का लक्ष्य है। पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब को जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ा है। पहले जहां यह देश अपनी गर्मी और सूखे के लिए जाना जाता था, अब यहां मौसम के पैटर्न में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल रहे हैं। रेगिस्तानी देश होने के बावजूद यहां अचानक बाढ़ आने की घटनाएं बरहच गई हैं, जिससे बहुत नुकसान हुआ है। इन बाढ़ों ने न केवल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि लोगों की जान भी ली है। 2023 में आई भयानक बाढ़ ने देश के कई हिस्सों को तबाह कर दिया, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए। इस बाढ़ ने सड़कों, पुलों और घरों को बुरी तरह से प्रभावित किया। राहत और बचाव कार्यों में जुटे लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद की। इससे पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सऊदी अरब को और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। अधिकारियों ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है और विभिन्न योजनाओं पर काम कर रहे हैं। सरकार ने बाढ़ से बचाव के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें बाढ़ रोकने के लिए नई व्यवस्था और मुसीबत के समय मदद के लिए तंत्र को मजबूत बनाना शामिल है। इसके अलावा आपातकालीन सेवाओं को भी बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि किसी भी आपदा के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी। इन प्रयासों से सऊदी अरब एक स्थायी और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे कई चुनौतियों और मौकों का सामना करना पड़ रहा है। तेल पर निर्भरता कम करना, जलवायु परिवर्तन से निपटना और सामाजिक सुधारों को जारी रखना, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर देश को ध्यान देना होगा। विजन 2030 योजना सऊदी अरब के भविष्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर यह योजना सफल होती है तो सऊदी अरब एक आधुनिक, कई क्षेत्रों में आगे बढ़ा हुआ और मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। लेकिन इसके लिए सऊदी अरब को कई कठिन फैसले लेने होंगे और बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। क्या सऊदी अरब इन चुनौतियों का सामना कर पाएगा और एक उज्जवल भविष्य बना पाएगा? यह तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, यह था सऊदी अरब का एक गहरा और अनोखा सफर। उम्मीद है कि आपको हमारे साथ यह यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल स्टोरीजनी को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे साथ नई नई जानकारियों के लिए जुड़े रहें।